परंतु इतना तो है कि कम से कम जो भूमि विहीन है वो अपनी मांग लेकर इतनी बड़ी संख्या में खड़े तो हुए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। क्या भूमिहीन महिलाओं का सरकार से खुद के परिवार के लिए जमीन मांगना भी अपराध है? योगी जी के तथाकथित राम राज्य में इसका उत्तर हां है। गोरखपुर में ऐसा ही हुआ। घेरा डालो डेरा डालो जन आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में भूमिहीन परिवार, जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, उन्होंने अंबेडकर जन मोर्चा के तहत गोरखपुर के कमिश्नर ऑफिस में घेरा डाल दिया, डेरा डाल दिया। कहा जब तक कोई हमारी सुनने नहीं आता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। 10 अक्टूबर को सुबह से शुरू हुआ जन आंदोलन रात में 10 बजे तक तब तक चलता रहा जब तक गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश उनसे ज्ञापन लेने नहीं आए। डीएम ज्ञापन लेने आए, शांतिपूर्वक वार्ता हुई, उन्होंने माना आपकी मांग जायज है, भूमिहीनों को सरकार को जमीन देनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही भीड़ तितर बितर शुरू हुई, गोरखपुर पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि राजा के गढ़ में बैठ करके राजा को चुनौती दी जा रही थी। इतनी हिम्मत प्रजा की कैसे हो गई? आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की जाने लगी। अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला इस आंदोलन को खड़ा करने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको घर से उठा लिया गया। इस मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम को भी उठा लिया गया। एसआर दारापुरी 10 अक्टूबर की रात में यह सब हो गया। 11 अक्टूबर की सुबह जिस होटल में वो रुके थे, 85 साल के हैं, पूर्व आईपीएस हैं, आईजी के पद से रिटायर्ड हुए हैं, फिर भी सरकार को उनसे खतरा नजर आता है। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लखनऊ में उनकी कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिद्दी हैं विचारधारा को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के। तो गोरखपुर भी पहुंच गए। बीमार थे, मौजूदा समय में पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, फिर भी उनको न सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। इसके अलावा पत्रकार व लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जन आंदोलन में आई हुई महिलाओं की संख्या देख करके शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। इसलिए जब भीड़ चली गई तो 13 लोगों को नामजद किया गया, उनमें से 8 की गिरफ्तारी कर ली गई, दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें कई सोशल मीडिया के पत्रकार भी हैं। योगी जी की पुलिस जब अन्य किसी मामले में गिरफ्तारी करती है तो थोड़ा बहुत एंगल भी समझ में आता है, लेकिन यहां कोई एंगल ही पकड़ में नहीं आ रहा कि आखिर जमीन मांगने पर किसी की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। जो पोस्टर बकायदा वायरल किया गया अंबेडकर जन मोर्चा का, उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, भूमिहीन परिवारों को एक एक एकड़ जमीन दिलाने के लिए घेरा डालो घेरा डालो जन आंदोलन। और यह पहली बार नहीं किया गया, इससे पहले श्रवण कुमार निराला 17 दिसंबर से 17 मार्च तक जन आंदोलन कर चुके हैं भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलाने के लिए। इसके पीछे उनका तर्क भी है कि तेलंगाना सरकार ऐसा कर चुकी है, उसने अपने यहां के भूमिहीनों को चिन्हित किया और उनको सरकार की तरफ से कुछ कुछ भूमि आवंटित की, तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? इस आंदोलन स्थल से पुलिस ने एक फ्रांसीसी नागरिक को भी अरेस्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि वो बिजनेस वीजा पर भारत आया था, उसका वीजा वैध है, लेकिन उसको धनबाद होना चाहिए था। वो गोरखपुर में क्या कर रहा था? मीडिया रिपोर्ट्स ही बताती है कि उसने पुलिस को बताया कि वो दलित एट्रोसिटी पर काम कर रहा था, इसलिए दलितों के अधिकारों से जुड़े आंदोलनों में जाकर के वो डॉक्यूमेंट्री शूट करता था। अब सही बोल रहा है या गलत, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करने से पूर्व ही पूर्व आईपीएस, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी सबको अरेस्ट कर लिया गया। उनका कसूर यह था कि बाबा जी के गढ़ में जाकर के कैसे तुम जन आंदोलन कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हो गई। एफआईआर की कॉपी हमें प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा सुनने में आया है
कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर 307 भी लगाया गया है। 307 का मतलब होता है हत्या का प्रयास। किसके हत्या का प्रयास किया गया? सरकारी काम में कहां बाधा पहुंचाई गई, कहां तोड़फोड़ की गई? मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस वाले कहते हैं कि पूरा इंतजाम करके रखा गया था कि कमिश्नरेट को खाली नहीं करना है, गोरखपुर में अराजकता फैलानी है तो खाली नहीं करना है, अराजकता फैलानी है, इस आधार पर तो मुकदमा नहीं हो सकता। यह बताया जाए कि क्या किया गया। न मंच पर भड़काऊ भाषण दिए गए, ना ही बेमनस्यता फैलाई गई। एक मुद्दा था भूमिहीनों को जमीन दिलाना, सारे वक्ताओं ने उसी पर फोकस किया। फिर अचानक से इस आधार पर कि ऐसा ऐसा हो सकता था, उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके 82 साल के एक पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार करना, यह कायरता नहीं तो क्या साहस का काम है? उस आंदोलन से जुड़ी पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी जी की एक बाइट भी मेरे हाथ लगी है, उसे जरा सुन लीजिए। आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें विदेशी फंडिंग होने के, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देने के या योगी जी को डैमेज करने का कहीं भी आभास हो रहा हो? सरकार को चाहिए कि वो जहाँ ज़मीन नहीं है वो ज़मीन खरीदे, पर उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में आज भी ज़मीन है। मांग तो बहुत उचित है, अब वो ज़मीन मिलती या नहीं मिलती वो एक अलग बात है, परंतु इतना तो है कि कम से कम जो भूमि विहीन है वो अपनी मांग लेकर इतनी बड़ी संख्या में खड़े तो हुए हैं, वो मांग तो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये जन दबाव और बढ़ेगा, जैसा कि चुनाव आने वाला है, और अगर ये जन दबाव और बढ़ता है तो हो सकता है कि सरकार इस बीच में कुछ कर दे। हालांकि अब इस घटनाक्रम की जांच की मांग किससे करूं? जांच होने से पहले ही सबको गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी भी बना दिया है। अब जांच करेगा कौन? जो जांच करेगा उसी ने आरोपी बनाया है। बहरहाल इस गिरफ्तारी कांड से एक बात स्पष्ट हो जाती है, राजा बेहद अहंकार में है, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को क्रूरता से दबा देना चाहता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।